मैं अभी यही कह रहा था एक और इंटरव्यू में, ये डिसमिसल का आर्डर है। देखिए, अगर किसी को डिसमिस करना भी है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, उसको बाज़ाब्ता कोर्ट में केस जाना चाहिए और उनको ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करें। न किसी को सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है, ऊपर से आर्डर आता है तो उनको डिसमिस किया जाता है। और ये सज़ा आप एक आदमी को नहीं देते हैं, ये सज़ा आप उस सारी फैमिली को देते हैं। जिस फैमिली ने उस बच्चे को पढ़ाया, उसने कम्पीट किया, फिर मेरिट के बुनियाद पर वो नौकरी में लगा और ऑल ऑफ ए सडन उसको एक मामूली पुलिस के रिपोर्ट पर उसको आप डिसमिस करते हैं सर्विस से। मैं समझता हूँ ये भी एक गैर ज़रूरी कदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था हम उनको वेरीफाई करें, लेकिन अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स जो है ना वो हमारी सरकार के पास नहीं है, लेकिन हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स जो है वो हमें मिलनी चाहिए। स्टेट रेस्टोर होना चाहिए, जैसे स्टेट पहले चलती थी उसी तरीके से स्टेट को इख्तियार होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये अभी नया शुरू हुआ। आगे क्या इनका मंशा होगा वो तो आगे दिनों में दिखाया जाएगा। लेकिन भाई ये तो मज़हब में एक मुदाखलत है। हम जो समझते हैं इमाम जो होता है वो सोसाइटी का एक सोसाइटी उसको चुनती है। एक वो पढ़ा लिखा होता है, दीनदार आदमी होता है, उसने दीन सीखा होता है और वो दीन सिखाता है फिर लोगों को। अगर उस पर ऐसे कदगन लगाया जाए, उसको ऐसे पाबंद किया जाए, तो मैं समझता हूँ दीन में ये मुदाखलत है। देखिए ये जो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं ये लाखों या करोड़ों में नहीं बनते हैं, इसमें अरबों पैसा लगता है। आपके स्टेट को कहाँ इतना पैसा है कि आप इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन इसमें एक तरीका ये है, अगर हम उनको पावर देते हैं, ये पानी देते हैं, वो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो पावर हमें उसका शेयर देते हैं। ये सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल कंट्री में यही है कि 12 या 13% वो फिर आपको स्टेट को देते हैं पावर जनरेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका हिस्सा बनता है। लेकिन उसके बाद भी आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने हैं। यूं ही खाली दरिया आप रखेंगे, यहाँ पर पानी बहता जाएगा, यहाँ से पानी निकलेगा, पाकिस्तान जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है? फिर क्या करना है इन दरियाओं को? अब आप देखते हैं कितने हाहाकार आजकल मची हुई होते हैं कि पावर नहीं है, पावर जनरेट नहीं होता, कम जनरेट होता है। लिहाजा वो कोई गलती हमने नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने नहीं किया, हमारे पहले से भी जो सरकारें थी उन्होंने भी किया अपने वक्त लोअर जेहलम, और यही लोग थे जिन्होंने आज ये दूसरी पार्टियां बनाई। ये किसी ज़माने में उसी पार्टी में थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इसमें कोई गलती नहीं किया। हमने जो किया नेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये एग्रीमेंट किया उनके साथ, पावर जनरेट हो और फिर रियासत के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। देखिए, जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है, एक रियासत है। किसी जगह अगर कोई तामीर, तरक्की, डेवलपमेंट होगी, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। जो आप कहते हैं कि उन्होंने स्टेट हुड के बारे में कहा है, उनकी डिमांड जो है ये बीजेपी ने की थी, क्योंकि अब उनके पास एजेंडा कुछ रहा नहीं है, ये अब जम्मू के लोगों को उकसाते हैं। लेकिन जम्मू में एक जो नुमाइंदा जमात है वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मोस्टली जो लोग ऑफिस बेयरर्स हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो उन्होंने उसको काउंटर उसी वक्त किया। उन्होंने कहा हम इस डिमांड के साथ नहीं है कि यहाँ पर सेपरेट स्टेट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक रियासत है, ये एक रियासत रहनी चाहिए, बल्कि वो कहते थे कि लद्दाख भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, हमारे जो फ़वाइद हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं।